वेलकम टू ऑल द इंजीनियर्स। डीसी मशीन के इस लेक्चर में हम लोग सीरीज सेपरेटली एक्साइटेड और शंट एक्साइटेड डीसी मशीन्स के कुछ न्यूमेरिकल जो आपके नोट्स में दिए गए थे उनको करेंगे, और उसके बाद का टॉपिक है हमारा कंपाउंड डीसी मशीन, तो उसको देखेंगे। ठीक है, ये मेनली ये लेक्चर आपका प्रॉब्लम सेशन ही है, जिसमें कि जो न्यूमेरिकल्स नोट्स में दिया गया था उसको हम लोग डील करेंगे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन था जो आपको उसमें दिया गया था वो है, सॉल्यूशन करेंगे उसका। ए सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर हैज आर्मेचर रेजिस्टेंस इक्वल टू 0.04 ओम। तो सबसे पहले तो जो भी चीज दिया हुआ है उसको आप लिखते चलिए। गिवन आर ए इक्वल टू 0.04 ओम। ठीक है, ब्रश कांटेक्ट ड्रॉप ऑफ 2 वोल्ट, VB 2 वोल्ट। और इसके बाद पहले पार्ट में आपको दिया हुआ है इफ मशीन रन्स एट 1200 आरपीएम, मतलब मशीन की स्पीड अगर 1200 आरपीएम है एंड इट्स टर्मिनल वोल्टेज इज 125 वोल्ट, और उसका टर्मिनल वोल्टेज कितना है 125 वोल्ट, एंड आर्मेचर करंट सप्लाइड इज 200 एम्पियर, और आर्मेचर करंट जो सप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है 200 एम्पियर। फाइंड इंड्यूस्ड वोल्टेज इन आर्मेचर। तो इंड्यूस्ड वोल्टेज निकालिए आर्मेचर में, मतलब आपको बोल रहा है EA निकालने के लिए, EA इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है। इतना करने के बाद आपको फिगर बनाना चाहिए कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का सर्किट मॉडल कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे RA, ये एक डीसी जनरेटर है, तो यहाँ पर एक लोड होगा कोई, अगर मोटर होता तो यहाँ पर कोई डीसी सोर्स होता RL। ठीक है ना, और यहाँ पे वोल्टेज एक जनरेट हुआ EA, इन दोनों ब्रश में कुछ ड्रॉप होगा, करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, यहाँ का जो वोल्टेज है वो है VT। ठीक है ना, और फील्ड सेपरेटली एक्साइटेड, फील्ड कोई सेपरेट है, उससे इसको कुछ लेना देना नहीं है, इसका कोई डाटा भी आपको नहीं दिया। आपसे पूछ रहा है ये सब चीजें दे करके कि आप हमको ये बताइए। तो बहुत सिंपल है, हम लोग इसके इक्वेशंस में भी लिख चुके हैं। तो EA की वैल्यू आसानी से निकल सकती है, ये जनरेटर है इसलिए EA में से ब्रश के ड्रॉप को माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, यहाँ तो IL इक्वल टू IA है ना, जो IA है वही आपका IL है। ब्रश के ड्रॉप को माइनस करेंगे, RA के ड्रॉप को माइनस करेंगे, तो क्या मिल जाएगा BT दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंस BT इक्वल टू EA माइनस IARA माइनस 2, therefore EA इक्वल टू BT प्लस IARA प्लस 2। तो VT आपको दिया हुआ है कितना 125 वोल्ट, प्लस IA आपको दिया हुआ है 200 एम्पेयर, 200 इंटू RA कितना दिया हुआ है 0.04 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया 8 प्लस 2 10, 125 प्लस 10 135 वोल्ट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखें। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहा है कि इफ एबव मशीन स्पीड, सेकंड पार्ट, इफ एबव मशीन स्पीड इज रिड्यूस टू 1000 आरपीएम, मतलब कि सेकंड, इसको हम मान लेते हैं पहले केस का जो स्पीड है वो है 1200 आरपीएम, और सेकंड केस का कह रहा है कि स्पीड को घटा दिया गया 1000 आरपीएम। If ever machine speed is reduced to 1000 rpm full stop, now how much current will it deliver
फॉर सेम लोड कनेक्टेड। अब बोल रहा है कि सब कुछ सेम है, बस इसकी स्पीड को कम कर दिया गया, तो पूछ रहा है कितना करंट डिलीवर होगा लोड को, IA इक्वल टू व्हाट। देखिए नेचुरली, सेकंड पार्ट यहां बनाएंगे, नेचुरली अगर हम स्पीड को कम करेंगे तो क्या चीज कमेगी, जनरेटेड वोल्टेज, क्योंकि EA इक्वल टू ZP एंड फाई अपॉन A, तो स्पीड को कम करेंगे तो जनरेटेड वोल्टेज कमेगा, EA इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनल टू फाई, तो स्पीड कम करेंगे तो जनरेटेड वोल्टेज कमेगा, जनरेटेड वोल्टेज कमेगा तो निश्चित तौर पे VT भी घटेगा और करंट की वैल्यू ये भी चेंज होगी, 200 एम्पियर से कुछ चेंज घटेगी। तो अब कैसे निकालें, पहले तो हम लोगों को करंट पूछ रहा है कि IA2 क्या होगा, IA1 ये था, VT1, IA2 ये EA1 तो निकल गया जो भी है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंस EA इज प्रोपोर्शनल टू फाई n होता है, देयरफॉर EA1 इक्वल टू KE फाई n, ठीक है ना। EA1 यहाँ पर फ्लक्स तो कांस्टेंट है, सिर्फ स्पीड वेरी कर रहे हैं, तो KE फाई n1 एंड EA2 इक्वल टू KE फाई n2। K में पैरामीटर्स होते हैं ZP अपॉन A, वो सब तो चेंज हो ही नहीं रहा। अब अगर हम इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए EA1 बाय EA2 इक्वल टू KE फाई n1 बाय KE फाई n2, कट गया, n1 बाय n2 मिल गया। n1 कितना है, ये यहाँ पे हम लोग लिखे हैं RPS में, तो यहाँ पे RPM है, खैर तो 60 कैंसिल हो जाएगा। n1 को लिख सकते हैं 1200 बाय 60 और डिवाइडेड बाय n2 को लिख सकते हैं 1000 बाय 60, तो 60 कैंसिल, 1200 ये हो गया, ये 1.2 बचेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा मिटा। तो यहाँ पे देखिए, तो देयरफॉर EA1 आप निकाल चुके हैं, EA2 क्या होगा, EA1 अपॉन 1.2 यानी कि 135 अपॉन 1.2, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं कितना आंसर आता है, और 135 डिवाइडेड बाय 1.2, 112.5 वोल्ट पहले पार्ट का, सॉरी सेकंड पार्ट का जो EA2 है, ठीक है ना। और अब ये निकल गया, तो हम लोग क्या निकालना है, करंट निकालना है, ठीक है। देखिए करंट निकालने के लिए इक्वेशंस तो यही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन यहां पर एक काम करेंगे। नाउ सिंस VT इक्वल टू, या VT2 लिख लीजिए, VT2 इक्वल टू EA2 माइनस IA2 इंटू RA माइनस 2 होता है, और हम लोग जानते हैं कि यहाँ का टर्मिनल वोल्टेज बराबर क्या होगा, जो इस रेजिस्टर में लोड रेजिस्टेंस में जो ड्रॉप होगा वही तो यहाँ का वोल्टेज होगा। हम लोग इक्वेशन में भी लिख चुके हैं VT इक्वल टू IA इंटू RL, तो VT इक्वल टू हम लोग लिखेंगे IA इंटू RL इक्वल टू EA2 112.5 माइनस IA2 तो निकालना ही है, अच्छा ये भी IA2 होगा, IA2 इंटू RA कितना है 0.04 perhaps, yes, तो इट इज 0.04 माइनस 2। देखिए एक और चीज इसमें हम लोग करेंगे अभी, यहाँ पे पहले पार्ट में आपको VT दिया हुआ था 125 और IA पता था, RL निकल सकता है। देखिए नाउ सिंस फ्रॉम पार्ट 1, क्योंकि RL चेंज नहीं हो रहा है, जो पार्ट 1 में है वही पार्ट 2 में होगा, तो फ्रॉम 1
सिंस VT इक्वल टू या VT1 इक्वल टू IA1 इंटू RL, दिस इंप्लाइज दैट VT1 कितना था 125 इक्वल टू IA1 कितना था 200 एम्पेयर, 200 एम्पेयर। ठीक है, तो 200 इंटू RL, तो यहां से RL निकल जाएगा, ठीक है 0.625 ओम। अब इसको यहां पे पुट करेंगे, IA2 कॉमन लेंगे, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर इस वैल्यू को यहां पुट करें, इसको इधर ले आए, तो ये हो जाएगा आपको IA2 इंटू 0.625 प्लस IA2 इंटू 0.04 इक्वल टू 112.5 माइनस 2 110.5। ठीक है ना, यहां से IA2 को कॉमन ले लें और इसको आप सॉल्व करेंगे, 0.665 हो गई इक्वल टू 110.5, तो देयरफॉर IA2 इक्वल टू 166 मेरे में आंसर है। लेट्स सी, डिवाइडेड बाय, ठीक है 166.165 करेक्ट। देखिए कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, बहुत आसानी से हम लोगों ने चीजों को समझना है पहले इंपॉर्टेंटली कि क्या पूछ रहा है, क्या क्या दिया हुआ है और कैसे निकाल सकते हैं, सारा कुछ आपके पास। आइए अब सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपको कि शंट डीसी जनरेटर, तो शंट डीसी जनरेटर का हम यहाँ पर एक फिगर बना लिया। कह रहा है शंट डीसी जनरेटर डिलीवर्स 400 एम्पियर at 200 volt terminal voltage and resistance of field winding and armature winding are 50 ohm and 0.03 ohm respectively। इसमें सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट है डिलीवर्स 400 एम्पियर at 200 volt terminal voltage। इसमें स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि डिलीवर्स 400 एम्पियर, इसका मतलब है आर्मेचर करंट 400 एम्पियर, नहीं ये गलत है। डिलीवर्स 400 एम्पियर एट 200 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, मतलब कि 200 वोल्ट ये जो टर्मिनल वोल्टेज होगा यहाँ का VT इक्वल टू कितना है 200 वोल्ट। तो कह रहा है कि डिलीवर्स 400 एम्पियर एट 200 वोल्ट टर्मिनल वोल्टेज, मतलब 400 एम्पियर डिलीवर कर रहा है, मतलब लोड को दे रहा है। दिस इज, है ना, ये शंट जनरेटर है, इसमें IA और IL सेम नहीं होगा ना। IA इक्वल टू IA यहां से आया वो IL में बटेगा और IF में बटेगा। ठीक है, तो इसमें मतलब अगर क्वेश्चन में आपको आर्मेचर करंट बोलना रहेगा और अगर शंट होगा तो इट विल से कि आर्मेचर करंट इतना है। कह रहा है डिलीवर्स 400 एम्पियर एट 200 वोल्ट, मतलब कि लोड को डिलीवर कर रहा है 400 एम्पियर और यहां पर वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। इस बात को ध्यान में रखनी है। तो यहां पर हम आते हैं गिवन में, तो देखिए क्या क्या दिया है। सबसे पहले कह रहा है डिलीवर्स 400 एम्पियर, इट इज IL इक्वल टू 400 एम्पियर। ठीक है, एट 200 वोल्ट मतलब VT इक्वल टू 200 वोल्ट। अब आगे बढ़ते हैं, है ना। एंड रेजिस्टेंस ऑफ फील्ड वाइंडिंग एंड आर्मेचर वाइंडिंग, RF की वैल्यू कितनी है 50 ओम, ये है 50 ओम और RA है 0.03 ओम। ठीक है, RA कितना है 0.03 ओम। ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। कैलकुलेट द जनरेटेड EMF, क्या क्या निकालना है, EA निकालना है और क्या निकालना है फील्ड करंट IF निकालना है। ठीक है, और क्या निकालना है पावर लॉस इन आर्मेचर, आर्मेचर का पावर लॉस निकालना, पावर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग ये निकालना, पावर डिलीवर्ड टू लोड ये निकालना। ठीक है, इतनी चीजें निकालनी है, बहुत आसान है। आइए तो देखिए सबसे पहले निकालना है EA। ये निकालने के लिए सेम हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे, यहां लिखते हैं सॉल्यूशन में, सिंस EA
जनरेटर है, E इक्वल टू क्या होगा, EA में से इसके ड्रॉप को घटाएंगे और ब्रश के ड्रॉप को घटाएंगे। ब्रश का जिक्र नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहीं भी ब्रश के बारे में नहीं कहा, तो हम लोग ब्रश को नहीं लेंगे। कहा था कि एज्यूम ब्रश वोल्टेज ड्रॉप या टेक ब्रश वोल्टेज ड्रॉप, तब 2 वोल्ट लेते, नहीं है तो नहीं लेंगे। तो EA विल बी VT प्लस ये ड्रॉप आर्मेचर रेजिस्टेंस, है ना, क्योंकि VT इक्वल टू क्या होगा, EA में से को घटाएंगे तो EA इक्वल टू VT प्लस IARA ओनली, ठीक है ना, ठीक है। तो VT कितना है, 200 वोल्ट प्लस VT कितना है, 200 वोल्ट प्लस IARA, प्लस IARA। देखिए IARA, यहाँ पर आपको RA तो पता है, IA नहीं पता है, ठीक है, तो पहले IA ही निकाल लेते हैं। नाउ यहाँ देखिए ये 200 वोल्ट है, इधर 400 एम्पियर। अब 200 वोल्ट यहाँ है तो 200 वोल्ट यहाँ भी है, और इस पूरे के पैरेलल में आपका फील्ड रेजिस्टेंस है, तो IF कितना होगा। नाउ सिंस IF, इस IF के क्रॉस पूरा वोल्टेज कितना है, 200 वोल्ट, तो IF इक्वल टू 200 बाई 50, तो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है ना, 4 एम्पियर, और इधर 4 एम्पियर हो गया। एंड सिंस IA इक्वल टू IL प्लस IF, IA क्या होगा, IL प्लस IF, तो ये कितना हो जाएगा, 404 एम्पियर, ठीक है ना। तो आपको IF निकल गया और IA निकल गया, तो अब EA भी निकल जाएगा, तो देयरफॉर EA इक्वल टू VT जो कि है 200 प्लस 404 इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस 0.03, तो ये कितना आ रहा है, देखिए ये आ जाएगा 404 इंटू 0.03 प्लस 212.12, तो ये जाएगा 212.12 वोल्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया और ये निकल गया। अब ये निकल चुका है, ये निकल चुका है। पावर इन आर्मेचर, आर्मेचर में कितना पावर लॉस होगा, IA स्क्वायर इंटू RA, IA कितना है 404 का होल स्क्वायर इंटू RA 0.03, 404 का होल स्क्वायर इंटू 0.03, देखिए जरा 4896.48 वाट। नेक्स्ट पावर लॉस इन फील्ड वाइंडिंग, IF स्क्वायर इंटू RF, करंट जो इससे जा रहा है उसका स्क्वायर इंटू RF, तो IF कितना है 4 का होल स्क्वायर इंटू 50, 1685 800 वाट। और लोड का पावर, लोड का पावर के लिए आपको RL निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लोड का पावर मतलब लोड के क्रॉस वोल्टेज इंटू लोड का करंट, तो VT इंटू IL, तो VT कितना है 200 इंटू IL कितना है 400, तो ये हो जाएगा 80 किलोवाट, सही है। दिस इज ऑल, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन 8 पोल डीसी शंट जनरेटर, तो फिगर हम बना ली, 8 पोल लिखिए, वन भी लिखिए, P इक्वल टू 8, रनिंग एट 500 आरपीएम, स्पीड 500 आरपीएम हो गया, डिलीवर करंट टू ए लोड ऑफ रेजिस्टेंस 12.5 ओम, RL दे दिया है आपको 12.5 ओम, ठीक है, एट 250 वोल्ट, मतलब टर्मिनल वोल्टेज कितना है 250 वोल्ट, ठीक है। 778 कंडक्टर, कंडक्टर की संख्या 778, अरेंज्ड इन वेव वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग मतलब पैरेलल पाथ 2, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग 0.24 ओम एंड फील्ड वाइंडिंग 250 ओम। निकालना है IA, EA और फ्लक्स पर पोल, ठीक है, बहुत आसान है। देखिए तो सबसे पहले आपको IA निकालना है, तो
आर्मेचर करंट कहीं का भी नहीं दिया आपको, लेकिन VT दे दिया है। VT आपको पता है, यहां का वोल्टेज पता है कि ये 250 वोल्ट है। यहां का वोल्टेज अगर पता है तो इसका मतलब है कि आपको और RF पता है 250 ओम। जो यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का और वही यहाँ का, तो देयरफॉर IF इक्वल टू 250 बाई 250 यानी 1 एम्पेयर। ठीक है, वहां का तो काम हो गया। अब देखिए RL की भी वैल्यू दी हुई है आपको 12.5, तो एक्चुअली आपको ये IL दिया हुआ है। कैसे? तो सिंस VT इक्वल टू IL इंटू RL और VT दिया हुआ है 250 इक्वल टू IL इंटू 12.5 ओम, तो देयरफॉर IL लोड करंट कितना हो जाएगा 250 बटे 12.5, तो इसको करेंगे हम लोग तो 20 एम्पेयर। तो ये निकल गया 20 एम्पेयर और ये निकल गया 1 एम्पेयर, तो ये कितना हो जाएगा इन दोनों का सम 21 एम्पेयर। नाउ सिंस IA इक्वल टू IF प्लस IL इक्वल टू 21 एम्पेयर, तो आइए आ गया। ये क्या होगा? सिंपल, सिंस यहाँ भी ब्रश का कोई जिक्र नहीं तो वी विल नॉट टेक इट, तो ये हो जाएगा आपको VT प्लस IRA। VT प्लस IRA, VT कितना है? VT कितना है 250 प्लस, ठीक है 250 प्लस IARA, IA कितना है 21 इंटू RA कितना है 0.24, तो इसको अगर सॉल्व करें तो देखते हैं कितना आता है 21 इंटू 0.24 प्लस 255.04 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। नेक्स्ट आपको बोल रहा है फाई निकालने के लिए, तो फाई हम लोग जानते हैं क्या होता है। फाई इक्वल ई इक्वल टू ZPN फाई बाई ए, ZPN फाई बाई ए। तो यहाँ पर ये Z, ये A, ये सब इसी फाई को निकालने के लिए दिया हुआ है, सिर्फ हमको यहाँ से EA निकालना था। तो यहां से दिस इंप्लाइज दैट फाई इक्वल टू जाएगा E इंटू A अपॉन ZPN। E कितना है 255.04 इंटू 2 डिवाइडेड बाय Z कितना है 778 इंटू पोल 8 इंटू स्पीड RPM में है 500, RPS में करेंगे तो 500/60 ऊपर चला जाएगा। ये आप सॉल्व कीजिए, आपको आएगा लगभग 9.83 मिलीवेबर पर मीटर। 0.04 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9.83 मिलीवेबर, है ना? दिस इज योर आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। ये कह रहा है कि ए डीसी शंट जनरेटर gives an open circuit voltage of 240 volt, comma when loaded the terminal voltage falls to 220 volt. तो determine the load current if armature resistance and field resistance are 0.1 ohm and 50 ohm respectively। देखिए क्या ये रहा है, ये डीसी जनरेटर में जब ये ओपन सर्किट है, मतलब लोड के साइड ओपन है, फील्ड के साइड नहीं, लोड के साइड, मतलब इस तरफ अगर ये ओपन है तो IL इक्वल टू 0 होगा और IA इक्वल टू IF होगा। तो इस कंडीशन में जो यहाँ का वोल्टेज है वो कितना है 240 वोल्ट। तो देखिए ऐसे अगर हम लोग एग्जैक्टली अगर देखें तो यहाँ का वोल्टेज क्या होगा EA माइनस IARA माइनस ब्रश ड्रॉप। तो ब्रश को तो खैर क्वेश्चन में नहीं किया, तो EA माइनस IARA होगा यहाँ का वोल्टेज।
लेकिन चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग के रेजिस्टेंस को काफ़ी हाई लेते हैं, यहाँ भी 50 ओम है, ताकि करंट की वैल्यू काफ़ी कम जाए। अभी IA इक्वल टू IF होगा, जो करंट यहाँ है वही करंट यहाँ है। तो अभी इस कंडीशन में चूंकि हमने इसकी वैल्यू को, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को जनरली हाई लेते हैं ताकि लॉसेस उसमें कम हो, इसलिए ये EA में से अगर हम IA RA को घटाएं तो यहाँ का जो वोल्टेज होगा, चूंकि IA की वैल्यू ही बहुत कम होगी, क्यों? क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत हाई है और IA इक्वल टू IF है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि यहाँ ओपन है, तो ये ड्रॉप बहुत कम होगा, इसलिए इसको नेग्लिजिबल मान करके आगे बढ़ते हैं। मतलब जो क्वेश्चन में भी अगर ऐसे भी आपको एग्जाम में पूछे, कहे कि ओपन सर्किट वोल्टेज, तो ओपन सर्किट वोल्टेज मतलब शंट के लिए ऐसे तो होता है EA माइनस IRA माइनस ब्रश ड्रॉप। ब्रश ड्रॉप नहीं दिया तो होगा EA माइनस IRA, लेकिन उस कंडीशन में चूंकि RA और RF आपस में सीरीज में आ गया और इसका रेजिस्टेंस काफी हाई होता है, इसलिए जो करंट होगा सर्किट में IA इक्वल टू IF वो बहुत कम होगा, इसलिए यहाँ का जो ड्रॉप होगा IA RA वो बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग नेग्लिजिबल मानते हैं। तब यहाँ का वोल्टेज क्या हो जाएगा उस केस में, वही जो कि EA है, और EA कितना है 240 वोल्ट। तो EA दे रहा है 240 वोल्ट, और उसके बाद कह रहा है कि जब यहाँ कोई लोड लगाते हैं तो वोल्टेज ड्रॉप करके हो जाता है 220, वोल्टेज घट गया। क्यों? क्योंकि अब जब लोड लगा दिए तो IA इक्वल टू IF नहीं रह गया, ये लोड भी आ गया सर्किट में, इसलिए आर्मेचर करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ठीक है, और यहाँ का ड्रॉप अब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो और VT इक्वल टू कितना है 220 वोल्ट। इस कंडीशन में फील्ड करंट की वैल्यू कुछ चेंज होगी, है ना। तो 1 मिनट, तो देखिए कि यहाँ पे तो ये VT आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपसे RA RF दिया हुआ है, IL पूछा है, सिंपल IL पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट था कि हम लोग इसको ड्रॉप को इनिशियली नेग्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, बन जाएगा कि कैसे बनेगा, IF पता कर लेंगे पहले, सिंस IF इक्वल टू VT बाई RF, 220 बाई RF, तो 220 बाई 50, तो ये हो जाएगा 4.4 एम्पियर, ठीक है, और KVL लगा करके IA निकाल लेंगे, वहां से IL निकल जाएगा। नाउ सिंस VT इक्वल टू EA माइनस IARA, ठीक है, VT इक्वल टू EA माइनस IARA। अब आपके पास कौन कौन वैल्यू है, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट, 0.1 ओम और 50 ओम, ठीक है। तो अब इसमें क्या करें, यहाँ का वोल्टेज 220 वोल्ट दिया हुआ है, जिससे कि हम लोग RF निकाल लिए, EA की वैल्यू पता है, यहाँ VT की वैल्यू पता है, यहाँ से IA निकाल लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट VT कितना है 220 इक्वल टू EA कितना है, EA कितना 240 माइनस IARA, तो देयरफॉर IA इक्वल टू 240 माइनस 220, 20 डिवाइडेड बाय RA कितना है 0.1, तो जाएगा 200 एम्पेयर, एंड सिंस IA इक्वल टू IL प्लस IF, और IL कितना है, IL निकालना, ठीक है, देयरफॉर IL इक्वल टू IA इज 200 माइनस 4.4 यानी 195.6 एम्पियर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, आइए अब इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा देखिए क्या करा है कि 230 वोल्ट डीसी शंट मशीन है, उसका आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.5 ओम है, फील्ड रेजिस्टेंस 115 ओम है। If the machine is connected to 230 volt supply, find the ratio of speed as generator to the speed as a motor. The line current in each case is 40 ampere. देखिए
बहुत सिंपल। कह रहा है कि एक डीसी शंट मशीन है जिसको कि हम लोग एक बार जनरेटर की तरह यूज करेंगे और एक बार मोटर की तरह यूज करेंगे, ठीक है। पैरामीटर्स दोनों केस में सेम है। अगर आप जनरेटर की तरह यूज करते हैं तो यहां का टर्मिनल वोल्टेज 230 वोल्ट आएगा, ठीक है। और अगर आप मोटर की तरह यूज करते हैं तो आप यहां से 230 वोल्ट का एक डीसी सप्लाई देंगे। मतलब दोनों ही केस में यहां का वोल्टेज कितना रहेगा 230 वोल्ट, और दोनों ही केस में यहां से जो करंट है IL, अगर जनरेटर होगा तो ये डायरेक्शन होगा, मोटर होगा तो ये डायरेक्शन होगा, लेकिन दोनों ही केस में IL कितना है 40 एम्पीयर। तो आपसे पूछ रहा है कि जब इसको एक जनरेटर के रूप में वर्क करेंगे तो कितनी स्पीड से घुमाना होगा ताकि यहां पे 230 वोल्ट आए, और अगर मोटर की तरह वर्क करेंगे मतलब यहां से 230 वोल्ट सप्लाई लेंगे तो यहां पे जो शाफ्ट कनेक्टेड है वो कितने स्पीड से घूमेगा, Ng/Nm। जब मतलब कि जनरेटर की तरह अगर है तो कितने स्पीड से घुमाएं ताकि यहां 230 वोल्ट मिले, और अगर मोटर है और यहां से 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं तो कितने स्पीड से घूमने लगेगा मोटर। हाँ, तो दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखिए स्पीड की बात आई है, तो सिंस जब जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है EAG, जब जनरेटर की तरह वर्क कर रहा है तो EMF इंड्यूस कितना होगा ZP phi Ng अपॉन ए, है ना। ये RPM में है तो 60 है, इसीलिए आज वो आप राहुल आप ग्रुप में डाले थे कि ये बाई 60 क्यों हुआ, तो उसमें कैपिटल N है इसलिए 60, स्मॉल N रहता तो नहीं रहता, ठीक है। चलिए, तो ZP phi Ng अपॉन 60 है, ये EAG। और दोनों ही केस में देखिए फाई कंडक्टर पोल ये सब तो चेंज होगा नहीं, फ्लक्स दोनों ही केस में चूंकि टर्मिनल वोल्टेज सेम है इसलिए फ्लक्स IF चेंज नहीं होगा, यहाँ का वोल्टेज दोनों ही केस में सेम है, IF चेंज नहीं होगा, IF चेंज नहीं होगा तो फाई चेंज नहीं होगा, ये आएगा। और मोटर के केस में भी यही होगा, ZP phi Nm बाई 60 है कि नहीं, दोनों का आप रेशियो लें तो EAG अपॉन EAM, अगर आप देखेंगे तो ZP phi अपॉन 60 है, ZP phi अपॉन 60 दोनों तरफ से कट जाएगा, Ng अपॉन Nm। ये आपसे पूछ रहा है कि जनरेटर की स्पीड डिवाइडेड बाय मोटर की स्पीड, तो ये एक्चुअली क्या है EAG अपॉन EAM, मतलब इंड्यूस्ड EMF इन केस ऑफ जनरेटर टू इंड्यूस्ड EMF इन केस ऑफ मोटर। तो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पहले केस में EAG निकालना है, फिर EAM निकालना है, उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देना है। तो एज ए जनरेटर, तो जब ये जनरेटर की तरह है तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई लोड है, यहाँ 230 वोल्ट है, IL का डायरेक्शन कुछ ऐसे होगा, ये ऐसे जनरेट होगा, IF इधर जाएगा और IA इधर आएगा, हमको निकालना है EAG। तो सिंस EAG विल बी इक्वल टू VT तो पता ही है, तो VT प्लस जनरेटर है इसमें से कुछ कुछ माइनस होगा तो ये मिलेगा, प्लस की बात की नहीं है, तो VT प्लस इसमें कुछ ऐड कर, क्या ऐड करेंगे IA प्लस RA, तो VT प्लस IA RA, EAG इक्वल टू VT प्लस IRA। VT कितना है 230 वोल्ट। अच्छा, IARA लिखना सही नहीं है, IAGRA लिखना सही, क्योंकि जनरेटर के केस में और मोटर के केस में करंट की वैल्यू चेंज होगी, आप अभी देखेंगे। IAGRA। अब देखिए IAG क्या होगा, IL तो आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमेशा 40 एम्पीयर होगा, और IF कितना होगा, टर्मिनल वोल्टेज VT है और RF की वैल्यू 115 है, मतलब IF कितना होगा 2 एम्पीयर, तो ये करंट 2 एम्पीयर फिक्स हो गया।
अब जनरेटर का केस है, इधर 40 एम्पीयर इधर 2 एम्पीयर, तो IAG कितना हो जाएगा 42 एम्पीयर। तो देयरफॉर IAG इक्वल टू 40 प्लस 2 42 एम्पीयर। तो यहां पर हो जाएगा 42 230 प्लस 42 इंटू 0.5, तो 42 का आधा 21 प्लस 30 251 वोल्ट। ठीक है ना। अब आते हैं फॉर एज ए मोटर। ठीक है, एज ए मोटर, तो सिंस मोटर के केस में यहां पर वोल्टेज हम सप्लाई देंगे, दिस इज नॉट। मोटर के केस में यहां से वोल्टेज सप्लाई जाएगी 230 वोल्ट, यहां से करंट जाएगा 40 एम्पीयर, आर्मेचर में भी करंट का डायरेक्शन IAM और फील्ड का भी रहेगा। ठीक है, क्या आप IAM की वैल्यू बता सकते हैं? IAF 2 है, ये 40 है, इधर कितना जाएगा? IAM इक्वल टू 40 माइनस 2 इक्वल टू 38 एम्पीयर। 40 में से 2 इधर, इधर 38 एम्पीयर। ठीक है, नाउ सिंस EAM क्या होगा? VT में से इस ड्रॉप को घटाएंगे तो EAM मिलेगा। तो VT माइनस IAM RA, तो VT कितना है 230 माइनस 38 इंटू 0.5, मतलब 230 में से 38 गुने 0.5, मतलब 38 गुने 19, 230 में से 19 जाएगा 211 वोल्ट। ठीक है, अब तो ये EAG अपॉन EAM इक्वल टू NG अपॉन NM, तो EAG कितना आया 251 और डिवाइडेड बाय EAM कितना आया 211, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? आई थिंक 1.189 समथिंग। 251 डिवाइडेड बाय 211, 1.189 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रॉब्लम्स के, ये इतने इस लेवल के प्रॉब्लम पे कमांड जरूर होना चाहिए। ठीक है, यहां तक आज का क्लास रहने देते हैं। बहुत जल्द आपको दूसरा क्लास मिलेगा जिसमें कंपाउंड डीसी मशीन हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप लोग इनको देखिए, और इससे रिलेटेड और भी जो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, PS बिमरा, स्वा क्वेश्चन, नागराज, जो भी बुक हो उससे बनाइए, क्वेश्चन बैंक से बनाइए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कंपाउंड डीसी मशीन के साथ। ओके।